मीरा चरित्र। महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर बनकर 2 महीनों में तैयार हो गया। धूमधाम से गिरधर गोपाल का गृह प्रवेश और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर का नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा का अधिकतर समय श्याम कुंज में ही बीतने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। मीरा पूजा करने के पश्चात भी श्याम कुंज में ही बैठे बैठे सुनी और पड़ी हुई लीलाओं के चिंतन में प्रायः खो जाती। वर्षा के दिन थे। चारों ओर हरितिमा छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघ उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे। आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर के सन्मुख बैठी है। बंद नयनों के समक्ष उमड़ती हुई यमुना के तट पर मीरा हाथ से भरी हुई मटकी को थामे बैठी है। यमुना के जल में श्याम सुंदर की परछाई देख वह पलक झपकाना भूल गई। यह रूप, ये कारे कजरारे दीर्घ नेत्र। मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ न जाने वह भी कैसे जल में जा गिरी। उसे लगा कोई जल में कूद गया और फिर 2 सशक्त भुजाओं ने उसे ऊपर उठा लिया और घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुरा दिया। वह यह निर्णय नहीं कर पाई कि कौन अधिक मारक है, दृष्टि या मुस्कान। निर्णय कैसे हो? बुद्धि तो लोप हो गई। लज्जा ने देह को जड़ कर दिया और मन तो बैरी बन उनकी आंखों में जा समाया था। उसे शिला के सहारे घाट पर बिठाकर वह मुस्कुराते हुए जल से उसका घड़ा निकाल लाए। हंसते हुए अपनत्व से कितने ही प्रश्न पूछ डाले। अमृत सी वाणी वातावरण में रस सी घोलती प्रतीत हुई। थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं तेरो घड़ो उठवाए दूंगो। कहाँ नाम है री तेरो? बोलेगी नाय? मुँह पे रोटी है क्या? भूख लगी है का? तेरी मैया ने कछु खवायो या ना? ले मुँह पे फल ले, खावेगी? उन्होंने फट से बड़ा सा अमरूद और थोड़े जामुन निकालकर मेरे हाथ पर धर दिए। ले खा। मैं क्या कहती? आंखों से 2 आंसू ढुलक पड़े। लज्जा ने जैसे वाणी को बांध लिया। कहाँ नाम है री तेरो? मीरा बहुत खींचकर बस इतनी ही कह पाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। कितना मधुर स्वर है री तेरो। श्याम सुंदर, कहाँ गए प्राणाधार? वह एकाएक चीख उठी। समीप ही फुलवारी से चंपा और चमेली दौड़ी आई और देखा मीरा अतिशय व्याकुल थी और आंखों से आंसू झर रहे थे। दोनों ने मिलकर शैया बिछाई और उस पर मीरा को यत्न से सुला दिया। सायंकाल तक जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वह तानपुरा ले गिरधर के सामने जा बैठी। फिर हृदय के उद्गार प्रथम बार पद के रूप में प्रसारित हो उठे। मेहा बरसबों करे रे, आज तो रमैया म्हारे घर रे। नान्ही नान्ही बूंद मेघ घन बरसे, सूखा सरवर भरे रे। घना दिनासु प्रीतम पायो, बिछुड़न को मोही डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुर बलो वर रे। पद पूरा हुआ तो मीरा का हृदय भी जैसे कुछ हल्का हो गया। पद पाकर जैसे जल दौड़ पड़ता है, वैसे ही मीरा की भाव सरिता भी शब्दों में डलकर पदों के रूप में उद्धाम बह निकली। मीरा अभी भी तानपुरा ले गिरधर के सन्मुख श्याम कुंज में ही बैठी थी।
वह दीर्घ कजरारे नेत्र, वह मुस्कान, उनके विग्रह की मदमाती सुगंध और वह रसमय वाणी सब मीरा के स्मृति पटल पर बार बार उजागर हो रही थी। मेरे नयना निपट बंक छवि अटके, देखत रूप मदन मोहन को पियत पियुख न भटके। बारिज बवां अलक टेढ़ी, मनो अति सुगंध रस अटके। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर, मुरली टेढ़ी पाग लर लटके। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके। मीरा को प्रसन्न देखकर मिथुला समीप आई, घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर में बोली, जीमन पधराऊं बाईसा। मीरा बोली, आहा मिथुला, अभी थोड़ा ठहर जा। मीरा के हृदय पर वही छवि बार बार उबर आती थी। फिर उसकी उंगलियों के स्पर्श से तानपुरे के तार झंकृत हो उठते। नंद नंदन धीट पड़िया माई, सावरो सावरो। नंद नंदन दीठ पड़िया माई, छाड़ या सब लोक लाज। सावरो सावरो। मोर चंद्र का किरट मुकुट जब सुहाई, केसर रो तिलक भाल लोचन सुखदाई। कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, मीरा तज सरवर जों मकर मिलन धाई। नटवर प्रभु वेश धरिया, रूप जग लुभाई। गिरधर प्रभु अंग अंग, मीरा बलि जाई। सावरो सावरो। मीरा बोली, अरे मिथुला, थोड़ा ठहर जा, अभी प्रभु को रिझा लेने दे। कौन जाने, ये तो परम स्वतंत्र हैं, कब भाग निकले। आज प्रभु आए हैं तो यहीं क्यों न रख ले इनको। मीरा जैसे धन्याति धन्य हो उठी। लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति के भी। दिन भर दिन उसके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा। वह नाना भांति से गिरधर का श्रृंगार करती, कभी फूलों से और कभी मोतियों से। सुंदर पोशाकें बना धारण करती, भांति भांति के भोग बनाकर ठाकुर को अर्पण करती और पद गाकर नृत्य कर उन्हें रिझाती। शीतकाल में उठ उठ कर उन्हें उड़ाती और गर्मियों में रात को जाग कर पंखा झलती। तीसरे चौथे दिन ही कोई न कोई उत्सव होता। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रनिवास में चिंता व्याप्त होने लगी।